चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन यानी सीबीएसई प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको लॉजिकली यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पे काम करना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें और ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखते रहें। तो चलिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसने लिखा है द प्रेशर exerted by electromagnetic wave of intensity I on a non-reflecting surface is where c is velocity of light। पर बच्चों यहाँ पे बोल क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्टेड किया जाएगा या कितना प्रेशर एक्सर्टेड किया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने कोई प्रेशर एक्सर्टेड किया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई दे रखी है और ये किस सरफेस पे गिरी, किस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यानी एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ऐसा सरफेस जो ईएमडब्ल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करे, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरी और उसकी इंटेंसिटी आई है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। कितना प्रेशर लगाएगी उस सरफेस पर, तो कह रहा है ऑप्शन में आईसी, ऑप्शन बी में आईसी स्क्वायर, ऑप्शन सी में आईसी आई अपॉन सी और डी आ रहा है आपका ऑप्शन आई बाई सी स्क्वायर। तो इनमें से सही आंसर आपको करेक्ट आंसर जो है बताना है, जिसमें ये कह रहा है सी आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो चलिए इसको करते हैं। अब सबसे पहले मैंने कहा था, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था इसको पढ़ने से पहले, कि आपको लॉजिकली क्वेश्चन उसके फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, यानी यहाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी। फिर जो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी है, जाहिर सी बात है आई से डिनोट करते हैं और ये आई दे रखी है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है वो हमेशा किसके बराबर होती है, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। यानी अगर हम कहें तो पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। फिर बच्चों क्या होगी, पावर अपॉन एरिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है उसको लिखा जाता है आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, यानी पी अपॉन ए, राइट। अब आप ऐसा करिए कि जो पावर है ना P, लॉजिकली देखें तो पावर को आप लिख सकते हैं I इंटू ए, राइट, I इंटू ए। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, काम आएगी आगे, तो पावर को लिख दिया I इंटू ए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो यहाँ पे पावर है, जो यहाँ पे पावर है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, राइट, लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और फिर जो वर्क है इस वर्क को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वर्क को आपने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी हमारे पास टाइम है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो एक्स अपॉन टी है, फिर जो एक्स अपॉन टी है वो क्या होती है, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। आपको पता है ये बात, राइट, पता है ना आपको बात। तो इसका मतलब ये वाली चीज जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी वेलोसिटी हमने कितनी ले रखी है, सी ले रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर आई, जो हमारे पास यहाँ पे पावर आई, पावर कितनी आई, एफ एक्स अपॉन टी। तो एक्स अपॉन टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी यानी सी। क्योंकि ईएमडब्ल्यू की वेलोसिटी को तो हम एफ सी से डिनोट कर रहे हैं ना, एफ सी, इसे लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो एफ इंटू सी, यानी x बाई टी सी के इक्विवेलेंट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब फिर कुछ नहीं करना, जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो p की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो बन गया आपके पास i इंटू ए, फिर बच्चों i इंटू ए, और हमारे पास ये बचा आपके पास एफ सी, राइट, एफ सी। अब आपको करना क्या है, a को इसके नीचे ले जाना है, तो I अपॉन सी को I के नीचे ले आएंगे और जो F है उसके नीचे हम A ले जाते हैं, राइट। अब फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होता है बच्चों, प्रेशर के बराबर होता है। तो ये हो गया P, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया I बाई सी। तो आई होप आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। तो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो यहाँ लॉजिकली आपको कुछ फॉर्मूले की मदद से, जो हेल्प से जो है हमने इसका आंसर निकाला है आई बाई सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। सो थैंक यू वेरी मच।